जो माँ की कृपा से, उनकी भक्ति से उनके भक्तों के सामने अवश्य आती हैं। और ये 3 ऐसी बातें हैं जिनको जाने बिना, जिनका बोध हुए बिना भक्ति मार्ग पर, साधना और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना संभव है। जब हम अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व माँ को सौंप देते हैं तो माँ भी हमारी अज्ञानता को दूर करती है। जिस भ्रम में, माया जाल में हम फंसे हुए होते हैं, उस भ्रम को, उस माया को माँ हमारी आंखों से, हमारी बुद्धि से उस पर्दे को हटाती है, हमें आईना दिखाती है, अर्थात सच क्या है इसका बोध कराती है। तो जानते हैं सबसे पहली सच्चाई, सबसे पहला सत्य, सबसे पहला ज्ञान जो माँ अपने भक्तों को देती है। तो सबसे पहला ज्ञान जो माँ अपने भक्तों को कराती है, जिस सत्य का ज्ञान कि माँ हमें सूक्ष्म जगत का बोध कराती है। हमारे आसपास हर तरफ एनर्जी व्याप्त है, सूक्ष्म ऊर्जाएं हमारे आसपास होती हैं। ये एक ऐसा रहस्यमय, ऐसा सूक्ष्म जगत है, ऊर्जाओं का एक ऐसा संसार है जिसका अनुभव हम खुली आंखों से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ऊर्जा उतनी सटल, उतनी संवेदनशील नहीं होती है कि सूक्ष्म जगत को देख सके, इसे अनुभव कर सके। लेकिन माँ काली एकमात्र ऐसी देवी हैं, एक ऐसी पराशक्ति हैं जो अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं, तुरंत कृपा करती हैं। इसीलिए उन्हें जागृत कहा गया है, इस कलयुग में जागृत देवी उन्हें कहा गया है। और जब माँ कृपा करती हैं तो इस सूक्ष्म जगत का अनुभव, अपनी शक्तियों का अनुभव, अपनी ऊर्जाओं का अनुभव अपने भक्त को अवश्य कराती हैं। हमें बताती हैं कई माध्यमों से, कई तरीकों से कि एक असीम ऊर्जा का संसार, एक अनंत ऊर्जा का संसार तुम्हारे आसपास है, ये माँ बताती है। और ऐसा कब होता है? जब माँ की निरंतर भक्ति में हम लोग होते हैं तो भक्तों की जो एनर्जी है बहुत प्योर हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, उनका आभा मंडल बहुत सशक्त हो जाता है और उनकी ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुँचती है, एक ऐसे लेवल पर पहुँचती है जहाँ से हम इस सूक्ष्म जगत की हलचल को महसूस कर सकते हैं। निश्चित रूप से माँ अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देती हैं और आगे चलकर जब भक्त भक्ति